हेलो फ्रेंड्स, यस फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज के अगले वीडियो में आ गए हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 का, जो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे उसके अगले वीडियो बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं में अंतर स्पष्ट करें। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं का डिफिनेशन हम लोग का जानना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उसका दूसरा स्टेप है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे में टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है यहाँ पर प्रकीर्णन। तो सबसे पहले हमको जानेंगे हम लोग प्रकीर्णन क्या है या प्रकीर्णन किसे कहते हैं। इसका ये अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्रकीर्णन क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विपरीत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है प्रकाश की किरणें। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश की किरण क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका हल होगा एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक में अपसारी किरण पुंज, 2 में समांतर किरण पुंज और 3 में अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपसारी किरण पुंज क्या है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। इसका हो जाएगा इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं प्रभासी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ। तो इसका डिफिनेशन होगा वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अगर नहीं भी देखे होंगे तो हम बता दे रहे हैं अभी। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है
किरण आरेख। तो सबसे पहले देखेंगे किरण आरेख क्या है। किरण आरेख क्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग को समझना ये है परावर्तन के नियम क्या है। तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया हुआ है, ठीक है। इस चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको परावर्तन के नियम समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है परावर्तन के नियम में पहला पॉइंट आता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, हर डिफिनेशन में आता है या क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसका अगला पॉइंट है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है परावर्तन कोण, ठीक है। तो यह है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, ठीक है। अक्सर आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दो नियम है, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा स्टेप है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले वीडियो जो भी हो आपके पास पहुंच जाए।